इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। जीतता वही है जिसे जीतने की नशा मालूम होती है और हारता वही है जिसे जीतने की नशा मालूम नहीं होती है। जीत सबसे जरूरी होती है। बच्चे के दूध के दांत भी नहीं गिरे, लेकिन इस बच्चे ने सबके छक्के छुड़ा दिए, जिसका नाम है वैभव सूर्यवंशी। 2021 जब कोरोना का समय था, सारी दुनिया बंद हो गई थी, सारे लोग घरों में बैठे थे, तब ये लड़का अपने घर के छत के ऊपर क्रिकेट का अभ्यास कर रहा था। दिन रात एक करके वो क्रिकेट का अभ्यास करता था। हर एक शॉट कैसे मारा जाता है, कैसे खेला जाता है, वो देखकर उस प्रकार से वो खेलने का प्रयास कर रहा था। वैभव के पिता ने अपने बेटे के क्रिकेट के सपने को पूरा करने के लिए हर एक संभव प्रयास किए। यहाँ तक कि उन्होंने उसे प्रशिक्षण दिलाने के लिए अपनी जमीन भी बेच दी। वैभव की माँ आरती सूर्यवंशी सुबह 4 बजे उठकर उनके लिए खाना बनाती थी। उनके बड़े भाई ने भी परिवार की आर्थिक मदद की। अपने परिवार के माता पिता के बारे में वैभव जी का क्या कहना है, देखिए। मैं जो भी हूँ अभी यहाँ पे मेरे पेरेंट्स के वजह से हूँ। मेरी मम्मी मेरे वजह से मुझे प्रैक्टिस जाना है, 2 बजे सुबह में उठ रही है, 11 बजे सो रही है, 3 घंटा का नींद ले रही है, फिर खाना बना रही है मेरे लिए। पापा उठ रहे हैं, पापा ने काम छोड़ दिया, मेरा बड़ा भाई पापा का काम संभाला, बहुत मुश्किल से घर चल रहा है, पर पापा लगे मेरे पीछे कि नहीं करेगा तुम। तो वो भगवान देखते हैं कि मेहनत करने वाले को कभी वो सफलता नहीं मिलती। तो आज वो जो भी रिजल्ट दिख रहा है, जो भी सक्सेसफुल हो रहा हूँ मैं, तो मेरे पेरेंट्स के वजह से। बचपन में वैभव प्लास्टिक के बैट और बॉल से खेलते हुए छक्का चिल्लाते थे। उनके दादा उमेश प्रसाद सिंह ने भविष्यवाणी की थी, वैभव एक दिन IPL में जरूर खेलेंगे, और उनका जो कहना था, उनकी जो भविष्यवाणी थी, वो सच हो गई। सामने शार्दुल ठाकुर, पहली गेंद, पहला छेद, वाह रे वाह, वाह सूर्यवंशी, वाह जेन जी के प्लेयर। एक और फुल गेंद है, एक और छेद, ये गेंद ऊपर गई है तो तारा सी बन गई है और छूट भी जाएगी। भाग्य ने साथ दिया बहादुर का, छोटे बच्चे का, ये छोटा पटाखा बड़ा धमाका। 2 में 26 डाउन द ग्राउंड गए इस बार वैभव सूर्यवंशी, और मिल जाएगा एक और 4। बढ़िया शॉट है, ये तो गैप में 4 है। मुझे लगता है ये भी छक्का है, बिल्कुल है। अपने IPL के पहले मैच के पहले बॉल पर ही छक्का मारकर उन्होंने साबित कर दिया कि वो किस प्रकार के खिलाड़ी है। 9 साल की उम्र में वैभव पटना के एक क्रिकेट अकादमी में मनीष ओझा से प्रशिक्षण लेने के लिए हर दूसरे दिन 100 किलोमीटर की यात्रा करते थे। उनके कोच मनीष ओझा का कहना है कि वैभव स्वाभाविक प्रतिभा के धनी है और उनमें युवराज सिंह और ब्रायन लारा का मिश्रण दिखता है। 12 साल की उम्र में वैभव ने बिहार की अंडर 19 टीम के लिए विनु मांकड़ ट्रॉफी खेली और लगभग 400 रन बनाए। 12 साल और 284 दिन की उम्र में उन्होंने बिहार के लिए रणजी ट्रॉफी में पदार्पण किया और ऐसा करने वाले सबसे युवा खिलाड़ियों में से एक बन गए। नवंबर 2024 में वह 13 साल और 241 दिन की उम्र में ही T20 क्रिकेट में पदार्पण करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने। दिसंबर 2024 में वह लिस्ट ए क्रिकेट खेलने वाले सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी बने, जब उन्होंने 13 साल और 269 दिन की उम्र में बिहार के लिए विजय हजारे ट्रॉफी में पदार्पण किया। वैभव सूर्यवंशी बाएं हाथ के बल्लेबाज है
और धीमी गति से बाएं हाथ की ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी करते हैं। वह इंडियन प्रीमियर लीग IPL में पदार्पण करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी है। 19 अप्रैल 2025 को उन्होंने 14 साल और 23 दिन की उम्र में राजस्थान रॉयल्स के लिए लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ अपना IPL डेब्यू किया। उन्होंने अपनी पहली ही गेंद पर छक्का लगाया और साबित कर दिया कि वो किस प्रकार के खिलाड़ी है। 28 अप्रैल 2025 को उन्होंने गुजरात टाइटंस के खिलाफ खेलते हुए IPL इतिहास का सबसे तेज दूसरा शतक 35 गेंदों में बनाया और IPL में शतक बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए। 14 साल और 32 दिन की उम्र में उनके नाम IPL में सबसे कम उम्र में अर्धशतक बनाने का रिकॉर्ड भी है। वह T20 क्रिकेट के सभी प्रारूपों में 50 या उससे अधिक का स्कोर करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी है। उनके नाम IPL की एक पारी में एक भारतीय बल्लेबाज द्वारा सर्वाधिक छक्के 11 मारने का रिकॉर्ड है, जो उन्होंने मुरली विजय के साथ साझा किया है। जब उन्होंने शतक बनाया और मैच खत्म हो जाने के बाद जब अपने पिताजी को फ़ोन लगाया और वो फ़ोन पर क्या बातचीत हुई थी, चलिए देखते हैं। हेलो पापा, मैं वैभव बोल रहा हूँ। कैसे आप? पहला फ़ोन पापा को लगाया और जैसे ही पापा ने फ़ोन उठाया, पापा ने पहले पूछा तुम कैसे हो, और उसके बाद उन्होंने अपना फ़ोन अपने गुरु रोमी सर के पास दिया। रोमी सर ने पूछा कैसे लग रहा है? तब पापा जी ने कहा मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं कोई सपना देख रहा हूँ। लेकिन रोमी सर ने कहा ये सपना नहीं, ये हकीकत है। अपने बेटे ने इतिहास रच दिया है, एक नया इतिहास जो आने वाली कितनी पीढ़ियाँ याद रखेगी। पापा ने कहा हमें तो सारे फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं। तो रोमी सर ने कहा सारा समस्तीपुर आपको फ़ोन करके पूछ रहा होगा। पापा ने कहा इतनी खुशी हमें ज़िंदगी में कभी नहीं मिली थी, और वैभव सूर्यवंशी की आंखों में खुशी के आंसू दिख रहे थे। जिंदगी एक बार ही मिलती है, वो जिंदगी को सफल करना इनसे सीखना चाहिए। क्रिकेट खेलते हुए भी वो अपने संस्कारों को कभी नहीं भूले। दूसरों का आदर किस प्रकार से करना चाहिए, सम्मान किस प्रकार से करना चाहिए, वो हमेशा याद रखते हैं। वैभव सूर्यवंशी का बचपन बिहार के समस्तीपुर जिले के ताजपुर गांव में 27 मार्च 2011 को हुआ था। उन्होंने 4 साल की उम्र में क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था। उनके पिता संजीव सूर्यवंशी जो खुद भी क्रिकेटर बनना चाहते थे, और वो ही उनके पहले कोच बन गए। 9 साल की उम्र में वैभव ने समस्तीपुर में एक क्रिकेट अकादमी ज्वाइन की। वैभव सूर्यवंशी के माध्यम से हम एक बात समझ सकते हैं, आपको ज़िंदगी में जो कुछ भी बनना है उसकी शुरुआत जितनी जल्दी करोगे उतनी ही सक्सेस आपको प्राप्त हो जाएगी। सचिन तेंदुलकर ने आपने क्रिकेट की जो खेलने की जो आदत थी वो बचपन से ही शुरू कर दी थी। वो दुनिया के महान बल्लेबाज बन गए, क्रिकेट के देवता बन गए। आपको भी ज़िंदगी में जो कुछ भी बनना है तो एक ही बात यहाँ से, एक ही सीख यहाँ से मिलती है कि आप उसकी शुरुआत जितनी जल्दी करोगे उतनी बड़ी जीत आपको ज़िंदगी में प्राप्त होगी।